नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर डालते हैं। कोरोना के बाद स्ट्रेन कोविड वायरस ने बढ़ाई चिंता। प्रशासक ने जारी की गाइडलाइन, अभी नहीं लगेंगी किसान मंडियां। मोहाली में जुए सट्टे व चक्री का पर्दाफाश, जहां पुलिस नहीं पहुंची वहां पहुंचा पंजाब केसरी। और चंडीगढ़ सेक्टर 41 की कृष्णा मार्केट के दुकानदारों ने महिला को मारे थप्पड़, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में वार रूम बैठक आज वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हुई। वीपी सिंह बदनौर ने इंग्लैंड से आए नए वायरस पर चिंता जताई और उसके लिए नई गाइडलाइन भी जारी की। उन्होंने यूके से आए 6 लोगों की सूची भी पंजाब के डीजीपी और हेल्थ निदेशक को दी है और कहा कि इन पर ट्रैक रखा जाए। किसान मंडियों और अपनी मंडियों को भी अभी नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ इससे पहले की गाइडलाइन भी ज्यों की त्यों जारी रहेगी। प्रशासक ने लोगों से अपील की है कि वह कोरोना के बाद अब इस नए वायरस से भी सावधान रहें। वहीं चंडीगढ़ वासियों के लिए एक अच्छी खबर भी है। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस की वैक्सीन जनवरी के पहले सप्ताह में पहुंचने वाली है, जो कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। उसके बाद 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए और अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए यह वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। इसकी जानकारी हेल्थ निदेशक चंडीगढ़ ने दी। उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन के लिए स्टोरेज की व्यवस्था भी कर ली गई है, जिसके लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में जनवरी के पहले हफ्ते तक कोरोना वैक्सीन आने के आसार हैं। ये कहना है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमनदीप कंग का। डॉक्टर अमनदीप ने कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी और पहले यह वैक्सीन किन लोगों को लगेगी और कहां इस वैक्सीन के लिए स्टोरेज सेंटर बनाएंगे, इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस अब कोरोना की वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है। चंडीगढ़ की बात करें, राहत की खबर है कि कोरोना के केस भी कम हो रहे हैं। डॉक्टर अमनदीप कंग ने यह भी बताया कि इसके लिए जो तैयारियां की गई हैं, वह बस अब अंतिम चरण में है। कोरोना वैक्सीन के लिए 5 स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें जीएमएस 16, जीएमसीएच 32, सिविल हॉस्पिटल 22, सिविल हॉस्पिटल मनीमाजरा और सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 45 है, जहां इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में स्टोरेज की सुविधा भी की गई है। इसके अलावा कुछ स्टोरेज का सामान केंद्र सरकार की ओर से भी मंगवाया गया है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि सबसे पहले कोरोना वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को लगाई जाएगी, जो फ्रंट पर इस वायरस से लड़ रहे हैं। पहले फेज में 12,066 हेल्थ वर्कर्स को यह डोज दी जाएगी। जिस किसी व्यक्ति को यह कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, उसको 30 मिनट तक रुकना होगा ताकि वैक्सीन के साइड इफेक्ट का पता चल सके। डॉक्टर अमनदीप ने यह भी बताया कि हेल्थ वर्कर्स के बाद जो व्यक्ति 60 साल के ऊपर हैं, उन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं, उन लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी। ये वैक्सीन जल्द ही आ रही है और जैसे ही रेगुलेटरी मैकेनिज्म को पास करेगी तो इंट्रोड्यूस होने के जल्द ही आसार हैं इसके। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसकी स्टोरेज के लिए हमारे पास पहले से ही स्टोरेज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसके अधीन ही इसकी वैक्सीनेशन का सारा प्रोग्राम रन करेगा और वैक्सीन स्टोरेज की 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड्स की इसकी ज़रूरत है, जो हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। नहीं, दिस वैक्सीन विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड गवर्नमेंट वांट्स टू कवर ऑल द पॉपुलेशन। प्रायोरिटाइज ज़रूर किया गया है हेल्थ केयर वर्कर्स को, बट इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी। बाकी जो हमारे ऑलरेडी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ANMs काम कर रही हैं और नर्सेज हैं, तो दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड फॉर गिविंग वैक्सीनेशन, तो उनकी आगे और ट्रेनिंग्स करवाई जा रही हैं, वो शुरू हो चुकी हैं। तो हमारी सेशन साइट्स की तैयारियाँ, कोल्ड चेन की तैयारियाँ, वो सब कुछ मतलब टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है। गौरतलब है कि यह पूरा वर्ष कोरोना वायरस की वजह से चला गया और दुनिया में काफी लोग इस कोरोना वायरस की चपेट में भी आए, जिसके बाद बस इस कोरोना वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है। जब यह वैक्सीन भारत में आएगी तो लोगों को इस वायरस से बड़ी राहत मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।
जुआ, सट्टा, दड़ा और चक्री जैसा गोरख धंधा ट्राई सिटी में पुलिस की मिलीभगत से जोर शोर से चल रहा है। चंडीगढ़ और पंचकुला में इस धंधे का पर्दाफाश करने के बाद पंजाब केसरी की क्राइम टीम मोहाली जिले में पहुंची, जहां कुराली की एक दुकान में यह सब चल रहा था। जुआ, सट्टा, मसकली, दड़ा, पर्चियां, क्या कुछ नहीं यहाँ चल रहा था। 4 लोग एक हाथ से पर्ची लिख रहे थे और दूसरे हाथ से पैसे बटोर रहे थे। 10 के 100 बनाने के लिए लोगों की यहाँ भीड़ जमा थी, जो कि आज तक पुलिस को नहीं दिखाई दी, लेकिन हमारी टीम ने यह सब कैमरे में कैद कर लिया। आइए देखते कुलदीप कुमार की एक रिपोर्ट। पंजाब केसरी की क्राइम टीम का एक और सनसनीखेज खुलासा। ट्राई सिटी में जारी है जुए, सट्टे और मसकली का काला कारोबार। मोहाली में दुकान में चल रहा है जुए और सट्टे का गोरख धंधा। काला कारोबार करने वालों को ना पुलिस का डर, ना ही कैमरे का खौफ। आखिर कब जागेगी मोहाली पुलिस? आखिर कब होगी जुए और सट्टे का काला कारोबार करने वालों पर कार्रवाई? ट्राई सिटी चंडीगढ़ में इन दिनों जुए और सट्टे का काला कारोबार लगातार फल फूल रहा है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में जुआ, सट्टा, मसकली और अवैध शराब का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पंजाब केसरी की क्राइम टीम पहले भी इस तरह के खुलासे कर चुकी है। हाल ही में चंडीगढ़ में चल रहे जुए और सट्टे के काले कारोबार का भी खुलासा किया गया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में भी आई और इक्का दुक्का मामले भी दर्ज किए। पुलिस की कार्रवाई के चलते चंडीगढ़ में जुए और सट्टे का काला कारोबार करने वालों में डर भी पैदा हुआ है। लेकिन चंडीगढ़ से लगते मोहाली में हालात जस के तस हैं। यहाँ अब भी सरेआम जुए और सट्टे का काला कारोबार चल रहा है। मोहाली के कुराली बस स्टैंड पर लाइट पॉइंट के साथ लगती मार्केट के बीचों बीच जसपाल लॉटरी नाम की दुकान पर सरेआम जुआ, सट्टा और मसकली का काला कारोबार लंबे समय से चल रहा है, जिसकी जानकारी मिलते ही पंजाब केसरी संवाददाता कुलदीप कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कैमरे में जो कुछ कैद हुआ वो हैरतअंगेज था। मार्केट के बीचों बीच इस दुकान में खुलेआम जुए का काला कारोबार चल रहा था। कैमरे में कैद तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 3-4 लोग एक हाथ से सट्टे की पर्ची लिख रहे थे और दूसरे हाथ से पैसे बटोर गुल्लक में डाल रहे थे। वहीं भोले भाले लोग लालच के चक्कर में अपनी खून पसीने की कमाई को यहां पर लुटा रहे थे। 10 का 100 बनाने के चक्कर में हर रोज न जाने कितने लोग यहां पर अपनी मेहनत की कमाई लुटाने आते हैं और सब कुछ लुटाकर घर लौट जाते हैं। हैरानी की बात तो यह कि कुराली में यह अवैध काला कारोबार लंबे समय से चलता रहा है, क्योंकि आसपास के लोग इस सब से परेशान हो चुके हैं। शिकायत करने से डरते हैं, क्योंकि अगर किसी ने शिकायत की तो फिर ये बदमाश उसके पीछे पड़ जाते हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोग इस सब को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह से सरेआम जुए और सट्टे का काला कारोबार चल रहा हो और पुलिस को पता न हो। हैरानी की बात तो यह भी है कि जिला मोहाली में ऐसे कई थाना क्षेत्र हैं जहां पर जुए और सट्टे का ये काला कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस इक्का दुक्का कार्रवाई कर खाना पूर्ति कर लेती है और ये गोरख धंधा यूं ही फलता फूलता रहता है। बहरहाल पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने लंबे समय से चल रहे इस काले कारोबार का खुलासा तो कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या जिला मोहाली के एसएसपी साहब इस अवैध काले कारोबार को बंद करवाने के आदेश देंगे या फिर थाना पुलिस महज खाना पूर्ति कर मामला दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ लेगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हल्लुमाजरा गांव के निवासियों ने आज सड़क पर आकर किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने किसानों के समर्थन में प्रशासन से और केंद्र से मांग की है कि किसानों की मांगें तुरंत मानी जाएं। उन्होंने कहा कि आज अन्नदाता सड़कों पर है और इतनी कड़ाके की सर्दी में प्रदर्शन कर रहा है। सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। किसानों के समर्थन में गांव हल्लुमाजरा के निवासी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव वासियों के द्वारा ये प्रदर्शन हल्लुमाजरा लाइट पॉइंट पर किया जा रहा है।
जिसमें वे 3 कृषि बिलों के खिलाफ व किसानों के समर्थन में हाथों में होर्डिंग पकड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना था कि इनमें से कई लोग अभी दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन से भी होकर आए हैं और यहाँ वे प्रदर्शन अहंकारी सरकार को जगाने के लिए कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन में गांववासी अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर बैठे दिखे, जिनका कहना था कि किसान लगातार इतनी ठंड में भी बैठा है। वे इन 3 कृषि बिलों को रद्द करने की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार है कि किसानों की सुनती ही नहीं और सरकार के इस रवैये की वजह से कई किसान भाइयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इसलिए उनका हल्लू माजरा गाँव वासियों की ओर से ये प्रदर्शन भी जारी रहेगा जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती। किसानों के ऊपर जो 3 काले कानून लगे हैं उसके ऊपर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हमारी सुन नहीं रही। इतने दिनों से दिल्ली में बैठे, ठंड हो रही है, बुजुर्ग भी बैठे हैं वहाँ पर। सरकार बस अपनी अड़ी के ऊपर आ रखी है, वो हमारे कानून मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जो हम रद्द करवाना चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट अगर सरकार खुद मान रही है कि हमसे गलती हुई है, हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो रद्द करने में भी क्या प्रॉब्लम है? ना ही तो कानून सरकार ने है ना, तो सरकार उसे रद्द भी कर सकती है। यदि सरकार इतने किसान से शहीद हो गए वहाँ पर, ठंड में मर रहे हैं, सरकार पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ भेज नहीं रही किसी को। तो उनको अगर वो हमें खालिस्तान और पाकिस्तानी बता रहे हैं तो ये बच्चा हिंदुस्तान में जन्मा, क्या ये खालिस्तानी है पाकिस्तानी है? क्या मैं यहाँ जन्मा हूँ? अगर हमें आवाज़ उठानी, हम इनको अगर सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं तो अगर पिछले दिनों जब बीजेपी बहुमत में नहीं थी तो ये आवाज़ उठाती थी, चाहे उसने में पाकिस्तानी खालिस्तानी थी। ये तो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं लोगों को भी। हाँ, लोगों को गुमराह करके इन्होंने धर्म के नाम पर बंट दिया, कभी जातों के नाम पर बंट दिया। ये बंटनों की जो राजनीति कर रही है ना, ये बहुत ही देर चलने वाली नहीं है। इनको इतिहास, ये वैसे मैंने लगता मोदी ने कभी इतिहास पढ़िया नहीं, क्योंकि पंजाबी हैं जो है ना, पंजाबी हैं, वो हमेशा ही इस इतिहास में उनका नाम दर्ज है कि जब भी कोई ऐसा तानाशाह है, चाहे मुगल आए चाहे और अंग्रेज आए, अब ये तानाशाही जो कर रहे हैं, ये पंजाबी इसका जवाब देंगे और दे रहे हैं। और चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि हमारा तो इतिहास रहा है, हमारे आज शहीदियों के इतिहास चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। हम तो बच्चों को भी तैयार करते हैं, हम तो वो कौम है, वो धरती के हमें पैदाइश दे, हमें खालिस्तान बताए, जो मर्जी बताएं, हम इस भारत के बसिंदे हैं और इस भारत के लिए मरते लड़ते रहेंगे। गौरतलब है कि किसान कृषि बिलों का लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक किसानों की मांगे पूरी करती है या फिर ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला नगर निगम चुनावों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया था, वहीं आज कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि जो मेयर के पद की उम्मीदवार है वह पहले भी मेयर रह चुकी हैं और उन्होंने विकास कार्यों में सिर्फ रोड़ा अटकाने का काम किया था। भाजपा पंचकुला नगर निगम के चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस मेयर प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मेयर ने पंचकुला के विकास कार्यों में स्पीड ब्रेकर का काम किया। पंचकुला में मीडिया से बातचीत करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि संकल्प पत्र में पहले किए हुए कामों को लेकर कांग्रेस मेयर प्रत्याशी झूठ बोल रही हैं और ऐसे में जो वादे आगे के लिए किए हैं उसे कैसे पूरा करेंगी। साथ ही अभिमन्यु ने कहा कि केंद्र व राज्य की बीजेपी की सरकार के बाद अगले 5 साल के लिए नगर निगम में भी विकास हो सके और विकास की निरंतरता बनी रहे, उसके लिए भाजपा मेयर प्रत्याशी को जिताएं। नगर निगम की दृष्टि से कहीं न कहीं कुशासन का पर्याय बन गए थे, नकारात्मकता का अड्डा बन गए थे, स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे, गतिरोधक बनकर के नगर निगम विकास के कार्यों में खड़ा था, हर चीज में बिना खेद के रुकावट डालने का काम करते थे। अहंकार में चूर, जनता को तिरस्कार, विकास में बाधा, ये पंचकुला नगर निगम का चरित्र पिछले 5 वर्षों में बन गया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी नगर निगम चुनाव के लिए
कांग्रेस की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र पर सवाल उठाए। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि संकल्प पत्र में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ने अपने किए हुए जो काम गिनाए हैं, ये सभी भाजपा द्वारा किए गए हैं। जो वास्तविकता जो हमने काम किए हैं, हमने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया, हमने अपने काम भी जारी किए। कोई एक ऐसा काम बता दें जो हमने उसके अंदर लिखा हो जो काम हमने नहीं किया। 4000 करोड़ के लगभग काम जो है वो हमने शुरू किए हैं या पाइपलाइन के बीच में। तो मेरा ये कहना है कि ये झूठ बोलना छोड़ दें, जो वास्तविकता है वो लोग जानते हैं, और जो उनका कार्यकाल रहा है और उसके दौरान जिस प्रकार से इसको रोका गया, ये जो तथ्य है कुछ मैंने आपकी ध्यान में लाने थे। क्योंकि पैसों के बल के ऊपर पैसे की ऐड दे करके, झूठी ऐड दे करके लोगों को वो वोट नहीं मिल सकते। और दूसरा एक मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो लिखती है मेरा पंचकूला मेरा अभिमान। यहाँ अभिमान नहीं, मेरा स्वाभिमान। मेरी जो स्वाभिमान है मेरा पंचकूला है, पंचकूला मेरे स्वाभिमान के साथ जुड़ा है, ना आर्थिक अभिमान के साथ। उनका अभिमान हो सकता है लेकिन हमारा स्वाभिमान। कांग्रेस के संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि जो काम संकल्प पत्र में गिनवाए गए हैं वो बीजेपी ने करवाए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। सेक्टर 41 की कृष्णा मार्केट में एक महिला दुकानदार और साथ लगते दुकानदार के बीच पानी गिराने को लेकर मारपीट हो गई। महिला को खूब थप्पड़ जड़े गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आसपास के दुकानदारों ने आकर दोनों को अलग किया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। चोरों ने एक बार फिर धार्मिक स्थल को निशाना बनाया। इस बार मोहाली के सेक्टर 66 के एक मंदिर से हजारों रुपए की नकदी चोर उड़ाकर फरार हो गए। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, लेकिन किसी की पहचान अभी नहीं हो पाई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। आम घरों के साथ चोरों के निशाने पर धार्मिक स्थान भी आ गए हैं और चोर धार्मिक स्थानों को भी नहीं बख्श रहे। अब चोरों ने मोहाली के सेक्टर 66 में शिव शक्ति मंदिर को निशाना बनाया है और चोर गोलक तोड़कर हजारों रुपए नकदी ले गए। चोरी की यह वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि युवा दिखने वाले ये चोर बिना किसी डर के भगवान के घर को निशाना बना रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं। वहीं मंदिर कमेटी प्रबंधकों में भी रोष पाया जा रहा है कि थाने के सिर्फ कुछ मीटर दूरी पर स्थित मंदिर को बिना किसी डर के चोर वारदात को अंजाम दे गए। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रविंदर रावत ने बताया है कि मंदिर में चोरी की यह तीसरी वारदात है, लेकिन चोर हर बार गोलक पर हाथ साफ कर जाते हैं, लेकिन फुटेज के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। ਇਹ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਏ हैं। पहले वो एक बार देख के चले गए, फिर ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ मतलब कि कटर कुटर सीगे जिहदे नाल कि उन्होंने गला भी कट्टिया, ताला भी तोड़िया और कुंडा तोड़ के शिवालय 'ਚ वड़ गए। शिवालय 'ਚ ਜਿਹੜਾ समान कीमती अपना चांदी चुंदी का तांबे तुंबे का सी वो अपनी जिब जुब्बा भर के लै गए, सारे हत्थां 'ਚ लै गए। दूजी गल कि गला जिहड़ा शनि का मंदिर का गला सीगा वो गला चक के लै गए। शिवालय 'ਚ जिहड़ा एक छोटा जिहा गला पिया सीगा वो भी चक के लै गए ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ पैसे पूसे सारे लै गए हैं। ते वो गले दे उन्होंने मतलब कि जो कट्टिया है वो कोई हथियार लैके आए हैं, वो इन्ना मजबूत सीगा। तुहाडे असीं बंदे ने भी दिखाया, मोटी चेना पाईयां हुई सी, उन्होंने कट के और 100 मीटर से जाके वो जो गला सानू मिलिया वो गला बिल्कुल खाली सीगा, तोड़िया होया सीगा। पुलिस ने भी दिखाया असीं
ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੱਲਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ATM ਹੈ, ਰਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਔਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਚੌਕੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਆਣਗੇ, ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ASI, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ नहीं है, दूजे बंदे दी है, वो आएंगे, वो एक्शन लेंगे। पर हाल तक कोई एक्शन नहीं हुआ। थाने के सिर्फ कुछ दूरी मीटर पर स्थित मंदिर को बिना किसी डर के चोर वारदात को अंजाम दे गए हैं। ये कहीं न कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करता है। वहीं थाने के सिर्फ कुछ मीटर दूरी पर स्थित मंदिर में चोरी को अंजाम देने पर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि इतनी पास थाना होने के बावजूद भी अगर मंदिर में चोरी हो सकती है तो स्थानिक लोग कितने सुरक्षित हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। मलोया की EWS कॉलोनी में 11 वर्षीय एक बच्चे को ट्रक ने कुचल दिया, जिसकी कुछ ही समय बाद मौत हो गई। बच्चे की उम्र 11 साल थी और वह 7वीं कक्षा का छात्र था, जिसकी पहचान अर्पण के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर दिया। 15 दिन पहले EWS कॉलोनी के सामने सड़क हादसे के दौरान जख्मी हुए बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। हादसे के समय बच्चे के सिर पर बहुत गहरी चोटें आई थी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक बच्चे की लाश लेने के लिए सेक्टर 16 के अस्पताल के मोर्चरी में पहुंचे मृतक बच्चे के पिता ने इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि हादसे के समय ट्रक ड्राइवर ने शराब पी हुई थी, पर पुलिस मामले में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर रमेश चंद्र को गिरफ्तार तो किया था, पर कुछ ही देर बाद बेल पर छोड़ भी दिया था। उसका कंट्रोल नहीं हुआ, मोरा गाड़ी इधर तो उसका लग के उसका एक्सीडेंट कर दिया। उसका कहाँ पे हुआ ये लोहा जो जाते पिंड की तरफ जाते रास्ता वहाँ पर हो गया। बच्चा खेल रहा था? हाँ जी, खेल रहा था। अकेले ही था? रेडी पे खेल रहा था, वही रेडी पे खेल रहा था। गाड़ी किधर से आ रही थी? गाड़ी उधर से आ रहे थे। कहाँ से? इधर पिंड की तरफ से आ रहे थे। वो मालवा उलवा मिट्टी उट्टी रखा हुआ है, उसको गाड़ी पर लोड है अभी। किसी ने देखा था वहाँ पे? किसी गाड़ी रुकी थी? किसी ने? गाड़ी तो रुका हुआ था वहाँ पर बीड़ी सिगरेट बेचती है और जनानी सी, वो सारे कोई बोल रहे थे लड़के में गलती नहीं, गलती ट्रक वाले में। दारू पी के चला रहे थे, खलासी था, वो खलासी भी बोल रहा था सुबह से दारू पी रहा है। उसका ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की या वहीं कटा रहा? ट्रक ड्राइवर तो वहीं पर था, वो भी ले गया था हॉस्पिटल, लेके आया वही। वो लड़का था विकास आकाश, वो लेके आया। वहीं मृतक बच्चे के पिता ने पुलिस को हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि उसका बेटा तो इस दुनिया से चला गया है, पर किसी और का बेटा ऐसे ना जाए, इसलिए उधर ओवर स्पीड ब्रेकर और पुलिस की तैनाती की जाए, क्योंकि साथ में ही पंजाब लगता है और वहां से खेतों में धड़ाधड़ कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिस कारण बड़े बड़े ट्रक दिन रात तेज रफ्तार से वहां से रोजाना गुजरते हैं। हाँ, भवनजा में रहते थे पहले। कितने दिन पहले आए आप? वही यही 4 तारीख के आए थे रात में हम लोग। कितने परिवार में कौन कौन है? हम मियाँ बीवी, हम 5 बच्चे हैं हमारा, लड़के। ये अपना बड़ा बेटा था आपका सबसे? हाँ जी, नहीं माजिल था, बड़े से छोटा। ये पढ़ता था? हाँ जी। कौन सी क्लास में? तो 7वीं में आज जाने वाला था, इस 7वीं इसी महीने में। अभी यहाँ पे पोस्टमार्टम हो गया उनका? पोस्टमार्टम हो रहा है जी। गौरतलब है कि 15 दिन पहले 11 साल का अर्पण खेल रहा था और मलोहा गांव से एक ओवरलोड ट्रक आया और उसने बच्चे को टक्कर मार दी। सिर में गहरी चोटें लगने के कारण बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मामले में फिर से वृद्धि होनी शुरू हो गई है।
आज भी ट्राई सिटी में 210 नए मामले आए और 4 लोग कोरोना की जंग हार गए। ट्राई सिटी में अब तक 787 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। चंडीगढ़ में आज 82 नए कोरोना के पेशेंट आए और एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 313 तक पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में आज 23 नए मामले आए और अच्छी खबर यह है कि किसी की कोरोना से मौत नहीं हुई है। पंचकुला में अब तक 139 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। मोहाली में आज फिर कोरोना मरीजों की संख्या शतक पार पहुंच गई, जहां 105 नए कोरोना पेशेंट सामने आए और 3 लोगों की मौत हो गई। मोहाली में अब तक 334 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। आपसे भी यह निवेदन है कि मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि बचाव में ही आपकी जिंदगी छिपी है। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा भी 53% रह गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, ठंडी हवाएं चलेंगी और तापमान कुछ और कम हो सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और जानकारियों और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।